एपिसोड की स्टार्ट होती है जियांशी और शाओजी से। वो दोनों अपनी नई डिनर के लिए टेबल क्लॉथ के पैटर्न्स डिस्कस कर रहे थे। जियांशी फुल सीरियसली फ्लोरल पैटर्न्स को चूज कर रहा था, जबकि शाओजी ने उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। शाओजी ने आईब्रोज उठाकर बोला कि फादर, ये पैटर्न सिर्फ 2 जगह को ही सूट कर सकते हैं, रैग या अंडीज। जियांशी ने डीप साई किया, लेकिन शाओजी अपनी बात पर 100% कॉन्फिडेंट था। इसी बीच शाओगुआंग, जिसे घर वाले जित्साए बुलाते थे, ए युआन को साथ लेकर आ जाती है। जित्साए ने उसे एक स्ट्रिंग ऑफ कॉइन्स दी और कामली ये बोला कि ये ले लो और शू वापस अपने गांव चली जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ए युआन ये सुनते ही फुल पैनिक मोड ऑन कर लेती है। उसे लिटरली ये लग रहा था कि उसे घर से निकाला जा रहा है। उसने फौरन से झाड़ू उठाया और स्पीड में झाड़ू लगाने लगी, साथ ही प्लीड करते हुए बोली कि प्लीज़ मुझे वापस मत भेजें, मैं फ्री में काम कर लूँगी, बस मुझे खाना दे देना। मेरा शू में कोई नहीं बचा, मैं वापस जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। शाओगुआंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फेंगशी ने उसे कॉर्नर में ले जाकर सॉफ्टली ये समझाया कि देखो, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो बस एक एक्स्ट्रा प्लेट खाना ही बनाना पड़ेगा ना। हमारी ईटरी तो अभी अभी न्यू ओपन हुई है और हमें वैसे भी एक्स्ट्रा हाथों की ज़रूरत है। जियांशी ने भी इस बात पर अग्री किया। मैनेजर फैंग ऑलरेडी हमसे गुस्सा है सिंस हमने स्ट्रीट वेंडिंग स्टार्ट की थी। अब ओवर थिंकिंग का क्या ही फायदा, जो प्रॉब्लम होगा देखा जाएगा। लेकिन शाओगुआंग तो फिर भी अनईजी थी। मुझे लगता है मैनेजर फैंग और ज़्यादा इशू क्रिएट करने वाला है। लेकिन जब तक ए युआन क्वाइटली रूम से निकल चुकी थी, उसी वक्त लिनियान हेल्प करने आ गया। शाओगुआंग लिटरली टेंशन में थी और टेंशन में वो वहाँ से भागी और उसके पीछे पीछे लिनियान भी। शाओगुआंग ने उसे भागते भागते सिचुएशन समझाई। मुझे ए युआन को प्रोटेक्ट करना है, पर हम नॉर्मल लोग हैं, हम किसी पावर वाले को प्रोवोक नहीं कर सकते। लिनियान ने ये देखा कि शाओगुआंग के पाम पर एक कट लगा हुआ है, शायद किसी स्टोन को टाइट पकड़ने की वजह से। विदाउट ओवर रिएक्टिंग उसने कामली अपना हैंडकरचीफ निकाला और उसके हाथ पर बैंडेज कर दिया। फिर जेंटली बोला कि यूशुई मैनर में स्पेस बहुत है और मैं वाइस प्रीफेक्ट हूँ, कोई तुम लोगों को टच भी नहीं कर सकता। बारिश का मौसम हो रहा था, ए युआन इंजर्ड भी थी, तो शाओगुआंग को टेंशन हो रही थी, इसीलिए उसने इंसिस्ट किया कि फौरन ए युआन को ढूंढना होगा। लिनियान उसके साथ जाता है। दोनों ने फुल एफर्ट से ढूंढा और फाइनली ए युआन मिल गई। वो उसे वापस मैनर में ले आए। रात को ए युआन ने शाओगुआंग को थैंक यू बोला और एक न्यू स्लेव डीड दिया, प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट। आज से मेरी लाइफ आपकी है, वो इमोशनल टोन में बोली। शाओगुआंग ने बिल्कुल डिले नहीं किया और डॉक्यूमेंट को फौरन से फाड़ दिया। ये नॉनसेंस बंद करो, तुम फ्री हो, अगर रहना चाहती हो तो एम्प्लॉय बनकर रहो, सैलरी लो, स्लेव डीड नहीं, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ए युआन को प्योर टर्म्स तो समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि शाओगुआंग उसे अनबिलीवेबली अच्छा ट्रीट कर रही है। उनकी हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने के लिए शेन फैमिली ने फिश बॉल्स बनाए, जो रीयूनियन सिंबल माना जाता है। लिनियान भी इस रीयूनियन डिनर को ज्वाइन करने आ गया। डिनर के दौरान शाओगुआंग ने अपना विजन एक्सप्लेन किया कि हमारा डिनर कॉमन लोगों के लिए होगा, अफोर्डेबल और टेस्टी फूड, यूनलाई टैवरन जैसा फैंसी नहीं। पूरी फैमिली ने इस बात पर फौरन से अग्री कर लिया। लिनियान ने भी इस आइडिया को काफी प्रेज दी। तुम्हारी थिंकिंग तो बहुत अलग है, काफी स्मार्ट हो। शाओजी ने फिर डिनर का नाम सजेस्ट किया, एवर्ट्स मैन जॉय। इधर मैनेजर फेंग स्टिल एंग्री था कि युआन को रेस्क्यू किया गया है। जब उसे पता चला कि शाओगुआंग एक्चुअली लिनियान की डिस्टेंट कजन है, तो उसने सिचुएशन को टोटली रॉन्ग एंगल से लिया। अच्छा, पावर मिसयूज हो रहा है, ठीक है, अब मैं देखता हूँ। वो रिवेंज मोड में चला गया। उस रात जब डिनर खत्म हुआ, लिनियान को याद आया कि वो कर्फ्यू मिस कर चुका है। फेंगशी ने कैजुअल टोन में उसे बोला, बेटा अभी रात हो गई है, इधर ही स्टे कर लो। इस चांस को यूज करते हुए लिनियान ने शाओगुआंग को क्वाइटली बैकयार्ड में बुलाया। काफी हेजिटेशन के बाद उसने फाइनली बोला कि मुझे लगता है कि हमें अपनी एंगेजमेंट को एंड कर देना चाहिए। लिनियान को ये यकीन था कि शाओगुआंग इमोशनल हो जाएगी, शायद शॉक भी लग जाए, लेकिन शाओगुआंग ने तो इंस्टेंट रिलीफ फील किया। ओह थैंक गॉड, मैं रोज इसके बारे में सोचती थी, और बहुत स्पीड से ब्रेकअप लेटर लिखने भाग गई। जियांशी और फेंगशी ने भी लिनियान से सॉरी कहा। हमारे एंड से कोई स्टेटस क्लिंग करने का इंटेंशन नहीं था। रात को बैकयार्ड में एक स्ट्रे कैट आ गई। लेटर लिनियान ने कैट की साउंड सुनकर आउटसाइड वॉक किया और उसका फिर शाओगुआंग से इनकाउंटर हो गया, जो कि खुद भी जाग रही थी। लिनियान ने एक्सक्यूज दिया, मैं तो कैट की आवाज सुनकर यहाँ पर आया हूँ। दोनों बैकयार्ड में आ गए। वहाँ पर एक क्यूट कैट थी। शाओगुआंग जो बचपन से कैट से प्यार करती थी, उसने जेंटली उसे पिक किया। लिनियान ने सॉफ्टली कहा कि मैं इस कैट के लिए कैट बेथरोटल डीड लिख सकता हूँ
ऑफिशियल हो जाएगा कि ये इस हाउस का पार्ट है। केट ने जो ऑफरिंग्स रखते थे वो खाए, मीनिंग वो कैट भी वहीं पर रहना चाहती थी। शाओगोंग इस बात पर थोड़ी एक्साइटेड हो गई और एक्साइटमेंट में उसने थोड़ी देर के लिए लिनयान को हक कर दिया, फिर ऑकवर्डली बैक स्टेप ले गई। दोनों ने कैट का नाम भी डिसाइड किया, उसका नाम मिंग रखा। लिनयान ने मेंशन किया कि वैसे मेरा नाम यान भी ब्राइट मीनिंग रखता है, मिंग भी ब्राइट होता है, तो दोनों सेम सेम। शाओगोंग ने स्लाइटली वरीड एक्सप्रेशन से पूछा कि क्या तुम्हारा नाम से क्लेश नहीं करेगा। लिनयान ने स्माइल के साथ कहा, नहीं मिंग बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट डे एक पब्लिक नोटिस लगाया गया कि युनलाई तेवरन का इलीगल एक्सटेंशन डिमोलिश होगा, क्योंकि 2 मंथ्स पहले फायर को रोकने में वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था, जिसकी वजह से 3 लोग मर चुके हैं। युंगान सिटी के लोग स्पेशली शेन फैमिली लिनयान की स्ट्रॉन्ग एक्शन को अप्रिशिएट कर रहे थे। मैनेजर फेंग तो पहले ही गुस्से था, अब बहुत ज्यादा गुस्से वाले मोड में वहां पर आया। तुम सब की लाइफ हम लोग एक दिन की अर्निंग से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अब सिचुएशन उलट गई थी और लोग भी विटनेस थे और एविडेंस भी क्लियर। मैनेजर फेंग फ्रस्ट्रेशन में स्टॉर्म आउट कर गया और वो कहता है कि तुम लोगों का डिनर बैंक करप्ट होगा, देख लेना। शाओगोंग ने उसका जवाब दिया कि हमारा डिनर सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ग्रैंड ओपनिंग का दिन भी आ गया। जूशियान एली के सारे लोग सेलिब्रेट करने आए। डिनर का डिजाइन फ्रेश और काफी यूनिक था, लोग इम्प्रेस्ड हो रहे थे। लिनयान ने पर्सनली उनके यूनिफॉर्म के लिए शेन इंस्क्राइब किया था। शाओगोंग ने उसे थैंक यू के लिए एक लॉलीपॉप दे दी। जस्ट अ क्यूट थिंग यू से। डिनर का साइन बोर्ड एक जायंट कैट का हेड था। हर कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री केयर फ्री ड्रिंक मिल रही थी। लोग एक्साइटेड थे और लाइन फॉर्म्स हो रही थी टू ट्राई देयर न्यू मेन्यू। शेन्स डिनर का ओपनिंग तो बिल्कुल ब्लास्ट था, फुल हाउस, फुल नॉइज और फुल केओस। जियांशी किचन में खुद को गॉर्डन रैमजी के कजन समझ रहा था। प्राउड टोन में कह रहा था कि देखो ये मॉडर्न डिशेस, लियांग पी, इंस्टेंट नूडल्स, चिकन कटलेट्स सब मेरी क्रिएशन है, मैं हूँ जीनियस कुक। फेंगशी ने फौरन से उसके बबल पॉप कर दिया। प्लीज तुम्हारी बेटी शाओगोंग ने डिनर का डिजाइन किया है, यूनिफॉर्म्स बनवाए हैं और तुम्हें कुकिंग भी उसी ने सिखाई है, तुम बस एप्रन पहनकर एंट्री ले लेते हो। फिर जियांशी ने चेस्ट पफ करके काउंटर अटैक किया। गुड जीन्स है मेरी तरफ से, इसीलिए तो शाओगोंग टैलेंटेड है। इस डिबेट को शाओजी ने कट कर दिया। प्लीज दोनों फाइटिंग को बंद करो, कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। डिनर के बीच सब लोग बिजी थे और वहीं ए युआन टेबल सर्व कर रही थी, जब अचानक 2 बिजनेसमैन, मैनेजर जाओ जो कि फैब्रिक वाला था और मैनेजर लियू जो कि बेड वाला था, फुल वॉल्यूम से लड़ना स्टार्ट हो गए। दोनों पर्सनल इंसल्ट पर उतर आए। ए युआन फ्रीज हो गई, पता नहीं क्या करना है। शाओगोंग ने कामली इंटरवीन किया। पहले उन दोनों को स्लाइटली कॉम्प्लीमेंट दिया, आप लोग काफी प्लम्प लग रहे हैं और ये लोग अभी फैशन में भी है। दोनों थोड़ा ईगो शूट काम हो गए। फिर शाओगोंग ने अपना पिच मारा, देखें हमारे डिनर की चेयर्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं, मेरे पास डिजाइन ब्लूप्रिंट्स हैं, आप दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करें, प्रॉफिट का 20% आपका हो जाएगा। लेकिन फेयरनेस के लिए उसने एक शर्त भी लगाई कि चेयर कुशंस का फैब्रिक मैनेजर जांग से लेंगे और अदर सप्लाईज लेडी शू से। शाओगोंग ने सिंपल लॉजिक दिया कि फाइट करके कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन पैसे मिलकर बनाए जा सकते हैं। दोनों मैनेजर इम्प्रेस्ड होकर हैंडशेक कर गए। मैनेजर जाओ ने खुशी में मील्स भी पे कर दिए। ए युआन स्ट्रक थी, मिस चैन आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकली। इधर शाओजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया, बस विदाउट सोशल मीडिया। नोबल वुमेन रोज डिनर आती थी इमोशनल एडवाइस लेने। शाओजी सनग्लासेस लगाकर फुल कूल एटीट्यूड गाइडेंस देता था। विडो ली आई जिसके 3 हस्बैंड मर चुके हैं और लोग उसे अनलकी बोलते थे। शाओजी ने विदाउट हेजिटेशन कहा, लाइफ तुम्हारी है, तुम अनलकी नहीं हो, तुम मर नहीं रही हो, हस्बैंड मर रहे थे। नोबल वुमेन ने उसे लिटरल फिलोसोफर समझ लिया और भर भर के उसकी तारीफें करने लगे। शाओगोंग ने इस रेयर मोमेंट में अपने भाई को शाइन करने दिया और खामोश रहकर ए युआन को डिनर टास्क करते देखा। कुछ दिन बाद वेस्ट मार्केट में शाओगोंग ने ए युआन के लिए एक्सपेंसिव हेयर पिन खरीदा। ए युआन इमोशनल हो गई और वो कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद आप जैसा कोई नहीं मिला, मैं आपकी गुडनेस रीपे कैसे करूंगी। अब फिर वो दोनों युनलाई तेवरन के पास से गुजरे और उन्हें शौक लग गया। उनका मेन्यू तो एग्जैक्ट कॉपी था शेन्स डिनर का। मैनेजर फेंग बाहर खड़ा था और प्राउडली अनाउंस कर रहा था, हाँ हमने कॉपी किया है और ज्यादा रिच इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और प्राइस बिल्कुल हाफ है। क्राउड इंस्टेंटली युनलाई की तरफ भाग गया। मैनेजर फेंग ने फुल ड्रामा मोड में शाओगोंग को प्रोवोक कर दिया, तुम्हारा डिनर अब गायब होने वाला है। जब शाओगोंग घर गई तो शाओजी ने पूरा सीन रिपोर्ट किया। जियांशी ने फौरन इमरजेंसी टोन में बोला, दिस इज लाइफ एंड डेथ मोमेंट, फैमिली मीटिंग अरेंज करो।
फेंगशी ने जेंटली रिमाइंड करवाया, तुम्हारी सो कॉल्ड मॉडर्न डिशेस तो बहुत इजी कॉपी निकली। और शाओजी ने उसी वक्त काउंटर सजेशन दी, हम भी यूनलाई के डिशेस कॉपी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जियांशी ये रिवील करता है कि ऑलरेडी डन, और 4 फेमस यूनलाई डिशेस टेबल पर रख दी। फिश फर्मेंटेड इन मिल्क, चॉपस्टिक टिप्ड स्प्रिंग, चांगशान कोंगी और ब्रोकेड रैप बिग टर्टल। टेस्ट करते ही फैमिली का सिस्टम क्रैश हो गया। शाओजी ने मुंह बनाकर बोला कि बाबा आपकी कुकिंग रेगुलरली अनब्यूरेबल ही होती है जब तक 500 बार प्रैक्टिस ना हो। जियांशी हर्ट हो गया और हर्ट वाली टोन में बोला कि ये एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, सब वेस्ट हो गए। फेंगशी ने साय किया, हम ऐसा करते हैं कि कोई और प्लान बनाते हैं। तभी शाओवांग और ए युआन ने अपने बिग वीपन रिवील कर दिए, आधा पिग और एक स्पेशल आयरन पॉट। शाओवांग ने एक्सप्लेन किया, प्राइस वॉर तो हम जीत नहीं सकते, तो हम वैल्यू और इनोवेशन से जीतेंगे। पोर्क इस डेंसिटी में सुपर चीप था, मतलब लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट। ए युआन ने ऐड किया कि ये आयरन पॉट ब्लैक स्मिथ वोंग ने स्पेशल बनाया है, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। शाओवांग ने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया, इस पॉट और स्टर फ्राई टेक्निक से पोर्क का स्मेल रिमूव हो जाएगा। जियांशी का दिमाग फाइनली लाइट बल्ब बना, जीनियस, ये तो यूनलाई भी कॉपी नहीं कर सकता। सून अगाते मीट भी लॉन्च हो गया। शाओजी ने फ्लेवर प्रमोट किया, फ्री सैंपल्स दिए, अरोमा से क्राउड अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने रियलाइज किया कि ये इंग्रेडिएंट पोर्क है, पूरे लोग ईयू मोड में चले गए। ओल्ड बिलीफ था कि पोर्क अनक्लीन और स्मेली होता है। शाओजी ने फुल टेड टॉक दिया, मैरिनेटिंग, स्ट्यूइंग, स्टर फ्राइंग सब एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ एक बंदा कन्विंस हुआ और टेस्ट करके शॉक हो गया, ये तो मटन से भी बेहतर है। लेकिन प्रेजुडिस बहुत डीप था, लोग चले गए। दूर से मैनेजर फेंग स्mirk कर रहा था। नेक्स्ट फैमिली मीटिंग में फेंगशी वरीड थी, लोग हमें पागल कह रहे हैं और बिजनेस तो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। शाओवांग ने कहा कि ये मीट प्रेजुडिस अपर क्लास से आया है, हम उनको चेंज करेंगे। फैमिली कंफ्यूज थी, लेकिन इन्फ्लुएंसर कैसे मिलेंगे? शाओवांग ने शाओजी को पॉइंट किया, ये रहा हमारा ओपिनियन लीडर, बिल्कुल रेडीमेड। शाओजी ने नोबल वुमेन गैदरिंग बुलाई। जैसे ही उन्होंने सुना कि डिश ये मीट है, सबके फेसेस नो थैंक यू ये बन गए। शाओजी ने इक्वालिटी की फिलॉसफी समझाई, जिस तरह इंसान की वेल्थ से जज नहीं करते, वैसे ही एनिमल को भी जज नहीं करना चाहिए। टेस्ट फर्स्ट जज लेटर। एक नोबल वुमेन ऑब्वियसली क्रश विद शाओजी, कोशियस बाइट ले ली, हर इमोशन ओएमजी दिस इज डिलीशियस, बेटर देन मटन। उसके बाद सब औरतें टेस्ट करने लगी और लिटरली हाइप क्रिएट कर दी। बाहर खड़े कॉमनर्स ने जब नोबल वुमेन को ये मीट प्रेस करते देखा तो उनका प्रीजुडाइस ब्रेक होना शुरू हो गया और फाइनली डिनर फिलअप हो गया। शेंस डिनर ने फिर इस मीट की डिश को फुल रेंज लॉन्च कर दी और सबकी सब पॉपुलर हो गई। एक ग्रेटफुल कस्टमर ने जियांशी को बेस्ट शेफ इन जूशियान का प्लाक भी दे दिया। जियांशी मोड ऑन इन्फ्लेटेड ईगो, मैं टाइटल पसंद नहीं करता, लेकिन लोग काफी इंसिस्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। फिर कॉइन्स शाओजी को दिए और बोला कि तुम्हारी हैंडसम शेन इमेज को कुछ नहीं होगा। शाओजी ने टीज किया, अब तो आप मम्मी की भी नहीं सुनते। जियांशी ने प्राउडली बोला कि मैं अब किसी से नहीं डरता, और उसी सेकंड फेंगशी को काफी गुस्सा आ गया। जियांशी इंस्टेंटली ग्राउंडेड हो गया, उसने प्लाक उठाया, टेबल साफ की और बेस्ट शेफ का एटीट्यूड फौरन डिसॉल्व हो गया। डेज लेटर डिनर क्लोज होने वाला था। डिनर क्लोज होने के बाद शाओवांग सीक्रेटली लिनियान को मिलने चली गई। वो एक न्यू डिश लेकर गई थी। लिनियान जो पहली बार ये मीट ट्राई करने वाला था, सरप्राइजिंगली एलिगेंट वे में ईट कर रहा था। शाओवांग उसे देखकर इम्प्रेस्ड होकर बोली। उस मोमेंट एक मीट का पीस स्लिप हो गया। शाओवांग उसके क्लोथ को वाइप करने लीन हुई, दोनों की फीलिंग्स आई और काफी क्लोज हो गए। लिनियान ने हाफ स्माइल देते हुए उसे टीज किया कि तुम प्रेस भी करती हो और फिर अवॉइड भी करती हो। उसे पूछा कि ये मीट स्ट्रेटेजी क्यों चूज की। शाओवांग ने एक्सप्लेन किया कि यूनलाई से कम्पीट करने के लिए अफोर्डेबल डिशेस जरूरी थी, इसीलिए। लिनियान ने उसे अप्रिशिएट किया, तुमने लोगों को गुड मीट अफोर्ड करना पॉसिबल बना दिया है, ये एक अचीवमेंट है। फिर उसने सीरियस टोन में शाओवांग को ये बताया कि यूनलाई तेवरन पावरफुल लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कुछ नोबल्स कह रहे हैं कि लोली फूड रिच लोगों को डिग्रेड कर देगा। शाओवांग इरिटेट हो गई। फाइनली शाओवांग ने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम किसके साइड हो। लिनियान बिना पोज के बोला, आई बेट ऑन यू विनिंग। एंड यहाँ पर जाकर हमारी एपिसोड खत्म हो गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना। बाय।